नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एक्साइज कांस्टेबल के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि 70 डेज की जो टारगेट होगी, और इस टारगेट का जो आज हम लोग देख रहे होंगे रिपोर्ट कार्ड क्या है भाई। अभी तक हम लोगों ने 10 डेज फिनिश किए हैं टारगेट को लेकर के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, हम लोग किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। एक सीट यानी कि 100% हमारा रिजल्ट हो जानी चाहिए इस तैयारी में। तो इसके लिए बस मैंने बार बार कहा दो चीज है, इसमें एक चीज और इंक्लूड मैं कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है ही ये, कंटेंट अच्छी होनी चाहिए आपके पास। तो लेकिन उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, आपके पास होना क्या चाहिए, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी कंटिन्यू आप स्टडी कर रहे हो। कंटिन्यू स्टडी मतलब ऐसा नहीं कि 70 दिन स्टडी, सैटरडे संडे, संडे रेस्ट, सैटरडे को थोड़ा सा रेस्ट और ले लीजिए, ठीक है। मतलब 2 घंटे ही केवल पढ़ना है। और इस टारगेट के लिए आपको, अच्छा इसके बाद बता लेते हैं दूसरा चीज क्या है, रिवीजन और कंटेंट सॉलिड होना चाहिए। 100% आपका रिजल्ट कन्वर्जन हो जाएगा। और इसके लिए कितना समय आपसे मैंने लिया है, 4 घंटे का केवल, जिसमें आपका संडे ऑफ है, सैटरडे केवल 1-2 घंटे केवल पढ़ लीजिए। रिवीजन कराना मेरा काम है, कंसिस्टेंसी बनाना मेरा काम है, बट ये आप जब तक नहीं इच्छा जागृत करेंगे तब तक हो नहीं पाएगा। अब आइए इसका रिपोर्ट कार्ड हम लोग देखते हैं कि 70 दिन की जो हम लोगों ने टारगेट बनाई है भाई। अब देखिए हर दिन इसकी मैं वीडियो तो नहीं लाता हूं, और लाऊंगा भी क्यों भाई, जैसा आप बोले सर आप रेगुलर नहीं रहे, तो भाई इसमें मैंने तो आपको सारे टारगेट दे रखे हैं। जैसे कि देखिए अब बायोलॉजी का मैंने न्यूट्रिएंट्स का टारगेट दे रखा 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर की। अब आज 17 है तो कल भी मैं वीडियो लाऊं 19 में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में हमने माउंटेन में 21 दिसंबर तक का टारगेट दे रखा। अब यहाँ अगर 18 दिसंबर तक झारखंड जीके में दे रखा, तो 18 को आपको वीडियो मिलेगा। समझ में आ रहा ना चीजें। तो ये अब हम लोग रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पेपर 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पेपर 3 में हमने झारखंड जीके में क्या क्या चीजें कवर कर ली है भाई। तो आप देखेंगे हमने झारखंड हिस्ट्री से चीजें स्टार्ट की है सबसे पहले, जिसमें झारखंड का एंशिएंट बहुत अच्छे से हम लोगों ने केवल फिनिश ही नहीं किया बल्कि रिवाइज भी किया। क्लियर। अब मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों का चल रहा, 50% मॉडर्न हिस्ट्री क्या भाई हम लोगों का फिनिश हो चुका। अभी हम लोगों का इसमें चल क्या रहा भाई, जनजातीय विद्रोह चल रहा है, ठीक है ना। जनजातीय विद्रोह देख रहे हैं। और अभी हम लोग 18 दिसंबर तक कौन सा विद्रोह तक चीजों को कवर कर रहे हैं, तो तिलका विद्रोह, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह। अब बस 50% और हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री बचा हुआ है। मतलब दोस्त मान के चलिए 4 क्लास और, ठीक है ना। 4 दिन के अंदर अंदर हम लोगों का झारखंड का मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और इसके खत्म होने के बाद बस मेडाइवल में 3 दिन का समय लेंगे, तो झारखंड का हिस्ट्री तैयार। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर में चले जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रिपोर्ट कार्ड मैं दिखा रहा हूं। अब आइए इंडियन जीके यानी कि स्टैटिक जीके भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या खत्म किया, बुक्स एंड ऑथर 200 से प्लस मैंने ट्रिक के साथ याद करवाए हैं। ना केवल फिनिश बल्कि रिवीजन। वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये सारी वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अवार्ड सेक्शन और ये सब फिक्स है कि आपको पता है जेएसएससी का ये सब बर्निंग टॉपिक है भाई, क्वेश्चन आएगा। स्टैटिक भी मैंने करवा दिए, करंट भी मैंने करा दिए, फिनिश ही नहीं बल्कि रिवीजन और ट्रिक के साथ याद भी करवाए हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी कह लीजिए या स्टैटिक जी के पड़ोसी जो देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश से सटा आपका भारत है, या फिर आपके भारत से सटा वो नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिनिश ही नहीं बल्कि रिवीजन भी करवा दिया हूँ। अभी हम लोगों का चल रहा माउंटेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा डिटेल में जाके खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी चल रही है। अभी आपके पास 5-6 दिन का समय है, 20 दिसंबर तक ये आपको खत्म करना मैंने टारगेट दिया। अच्छा टारगेट दिया है कहाँ से कैसे चीजें खत्म करनी, ये भी मैंने आपको सोर्सेस बताया कि जैसे झारखंड जीके का ये फोल्डर में सारी चीजें हैं, ना केवल वीडियो बल्कि साथ के साथ नोट्स। लिखना कुछ नहीं, साइंस की फोल्डर, इंडियन जीके। अब लिखने का मतलब ये है कि अब एक बार मैं आपको ये भी दिखा दूं कि देखिए लिखने का मतलब जैसे देखिए कंटेंट कैसे है। अब जैसे पाषाण काल आप पढ़ रहे हैं, तो ये रहा आपका पाषाण, ये हर एक चीज यहाँ से यहाँ पे झारखंड जो आपका पाषाण काल में जो आपको साक्ष्य मिले हैं, मध्य पाषाण काल में झारखंड से जो भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे ही झारखंड जीके का कंटेंट हो गया, वैसे ही साइंस। देखिए मैं आपको दिखा भी दूं साइंस में, जैसे कि बायोलॉजी सेक्शन अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए अब ये बायोलॉजी के सेक्शन में यहाँ पे आप जैसे ये चैप्टर हो गया आपका सेल चैप्टर, तो देखिए सेल इतना डिटेल में, मतलब रेलवे वाले कट को, मतलब आप समझ रहे हैं भाई किस लेवल पे कंटेंट आपको दिया जा रहा है। देख सकते हैं सेल चैप्टर का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना केवल मैंने वीडियो दे दिया या मैंने कहीं से बता दिया ये किताब को इस लाइन को पढ़ लेना, नहीं भाई। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चीजों को समझाते हुए मैं आपके साथ लेकर चल रहा हूँ इस टारगेट में। अब आइए इसके बाद फिर आप स्टैटिक बोल लीजिए या मॉडर्न हिस्ट्री व सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे रिलीजियस रिफॉर्म
जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन रहे, चाहे वो मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया वो आंदोलन मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए या हिंदुओं के धर्म में सुधार के लिए, जैसे कि आर्य समाज की स्थापना हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, या फिर अगर थोड़ा सामाजिक सुधार की बात की जाए तो केवल धर्म ही नहीं भाई, समाज में जैसे महिलाओं की स्थिति, बाल विवाह पर रोक किया जाना चाहिए, है ना। इस तरह के जितने भी आंदोलन रहे, अहमदिया आंदोलन हो गया आपका, सत्य शोधक समाज की हमने बात की, ज्योतिबा फुल्ले की, ये सारी चीजें हमने कर ली। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशन हमने करवा दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करवाए ही नहीं भाई, फिनिश ही नहीं बल्कि रिवीजन भी करवाए। मराठा साम्राज्य जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में एक सवाल यहां से बनता है, ये भी मैंने वन शॉर्ट वीडियो में समझाते हुए, देखिए समझाने का मतलब कि मराठा साम्राज्य को हमने बोला कि भाई इसको 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। एक तो हम शिवाजी के बारे पढ़ेंगे और शिवाजी के जो उत्तराधिकारी रहे उसके बारे पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर पेशवा जो पद स्टार्ट हुआ छत्रपति साहू महाराज की 1713 से लेकर के पूरे सारे पेशवा, यानी कुल मिलाकर के 13 पेशवा हैं, उनके बारे में हमने देखा। और फिर अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुई, आंग्ल मराठा युद्ध, इसको देख के हमने मराठा साम्राज्य को खत्म कर लिया। ये तो इंडियन जीके का इतना दिन का 10 दिन का देखिए रिपोर्ट कार्ड है भाई, और ये कोई छोटा मोटा नहीं है, 200 हमने बुक्स एंड ऑथर कंप्लीट किए। और यहाँ तो 2 सवाल या तो स्टैटिक या तो करंट आएगा ही आएगा। अवार्ड सेक्शन में भी एक मैराथन वीडियो रहेगा, सारे अवार्ड्स एक जगह रहेंगे, जितने भी साहित्य के और स्पोर्ट्स के। नेबरिंग कंट्री, माउंटेन, सोशल, इंडियन नेशनल, मराठा साम्राज्य, ये सब आपके बहुत बड़े बड़े चैप्टर हम आपके। अब आइए मैथ्स में, रेशियो परसेंटेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ्स की रीड, जो सारा चैप्टर इस पे ही फिनिश ही नहीं बल्कि रिवीजन। और ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही भाई, देखिए मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा, परसेंटेज के 7 वीडियो और इसमें पूरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। रेशियो के 6 वीडियो मैंने ये इसलिए इसको मैं कराया, समय भी लिया, ये 10 दिन मैंने आपके समय लिए भाई, 10 दिन का टारगेट में। और अब हम लोगों ने स्टार्ट किया सिंपल इंटरेस्ट, ये 11 वीडियो देखना नहीं भाई, 20-20, 25-25 मिनट की क्लासेस है, मतलब इसको 5 दिन का, सॉरी मैंने 5 दिन का समय दिया। सिंपल इंटरेस्ट जो आपका अभी टारगेट में चल भी रहा होगा, मैं आपको देखिए हर एक चीज को दिखा भी रहा हूँ कि अगर हम लोग मैथ्स में लेकर चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन का समय दिया। और सिंपल इंटरेस्ट अब हम लोग इसीलिए लिए हैं क्योंकि अब आपने परसेंटेज और रेशियो को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, सारे चैप्टर को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट अभी हम लोगों का कंटिन्यू है। और साइंस में हम लोगों ने क्या कर लिया है, अभी बायोलॉजी से स्टार्ट किए हैं, जो सेल सबसे इंपॉर्टेंट खत्म किए हैं, खत्म ही नहीं बल्कि रिवाइज भी किए दोस्त, डिजीज भी रिवाइज किए हैं। अभी न्यूट्रिएंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी चल रहा है। और पेपर 2 जिनका खोट्ठा में, हम लोगों ने खोट्ठा में क्या क्या कंप्लीट कर लिया, व्याकरण, सारा कुछ व्याकरण में हम लोगों को देख लिया है, समास हो, कारक हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण, उसके एमसीक्यू भी करा दिए गए। और निबंध अभी स्टार्ट है, कंटिन्यू है, जैसे कि अभी आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे, देखिए अगर खोट्ठा वाले पेपर में आकर देखते हैं तो निबंध अभी चल रही है, और ग्रामर का 12 क्लास है, इस सारा देखिए संज्ञा, लिंग निर्धारण, सर्वनाम, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट है, ठीक है। तो अब ये अगर आपने देखिए, ये इसलिए दिखाया गया ये रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि समझिए ये एक एज ए मोटिवेशन भी आपका ये काम करेगा। क्योंकि भाई देखिए मोटिवेशन के लिए कोई आपके पास आएगा नहीं, खुद आपको मोटिवेशन कैसे फील होगा, जब ये चीजों को आप टिक कर रहे होंगे कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा, एंशिएंट कंप्लीट हो रहा, मॉडर्न कंप्लीट हो रहा, बुक्स एंड ऑथर, स्टैटिक जीके का, ये सारे पार्ट जब आपको ये टिक करते हुए चीजें मिलेंगे ना भाई। अब जैसे कि यहाँ पे 10 टॉपिक है, ठीक है, अब ये 10 टॉपिक में जब ये टिक सारे मिल जाएंगे ना, एक अलग मोटिवेशन आपको मिल पा रहा है, इसीलिए ये रिपोर्ट कार्ड इंपॉर्टेंट है। बाकी जो साथ में हमारे साथ जुड़ के इस प्रकार से करना चाहते हैं क्लास, फोकस स्टडी विद, अभी हमारा एप्लीकेशन है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, ये नंबर है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और ये मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी है भाई, क्लासेस वगैरह यूट्यूब पे, देखिए ये सारे वीडियो के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी मैंने यहाँ पे आपको अभी बताया है कि ये सब रिपोर्ट कार्ड में, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर हो गया आपका, ठीक है, या आपका नोबेल प्राइज हो गया, नेबरिंग कंट्री, ये तो आपके एप्लीकेशन में ही, ये सब एप्लीकेशन में, ये मैंने कराया है 1 शॉट में, ये 1 शॉट में, ये 1 शॉट में, तो इसके सारे लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप क्लासेस भी देख लीजिए, कंटेंट की क्वालिटी भी देख लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि भाई देखिए कि, और ये मैंने नहीं कहा कि 8-8 घंटे आपको पढ़ने, केवल 4 घंटे हमारे साथ देना, ठीक है ना। चाहिए भाई 8 घंटे, ना चाहिए 10 घंटे, ये पॉसिबल नहीं है कि आप करेंगे। ये 8 घंटे तब पॉसिबल होंगे जब आप 4 घंटे 30 दिन या 50 दिन तक लगातार बैठ जाएंगे, तो आप 8 घंटे खुद बैठना शुरू कर लेंगे, ठीक है। और जब लास्ट के 10-15 दिन एग्जाम के बचेंगे, तो 10-15 दिन में केवल रिवीजन करेंगे, तो अब आप 12 घंटा खुद बैठना शुरू कर लेंगे। 12 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो होप सो, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन, भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो रिवीजन होगा। और रिवीजन आप तब कर पाइए जब आपके अंदर कंटिन्यूटी होगी, और कंटिन्यूटी किसमें रखना, अपने कंटेंट में, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। और सीजीएल में भी यही चीज फॉलो किया गया था भाई, 6 स्टूडेंट्स का रिजल्ट है,
और यह मैंने शेयर भी किया अपने पब्लिक कम्युनिटी में। एक का हमने देखिए, अब रोल नंबर भी जिनको चाहिएगा वो उन्होंने रोल नंबर भी दिया, तो अब पब्लिकली करना नहीं, जिनको चाहिएगा पर्सनली मेरा नंबर आपके पास है, ये रहा नंबर, आपको वह नंबर भी मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। टारगेट डे हम लोगों को 10 देख लिया है ना। अब टारगेट डे 11 हम लोगों का आएगा कब, देखिए 18 दिसंबर को अब आएगा, ठीक है, 19 दिसंबर के लिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।